यहां तक के तारीख में आता है कि जिस रात आका पैदा हुए थे उस रात में हजरत आमना के पास इतने पैसे नहीं थे कि तेल खरीद करके चिराग में डाल लें। अल्लाह अल्लाह, नबी जब पैदा हुए आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को जब पता चला, खाना काबा में थे, वो दौड़ते हुए आए, कहा बेटी बहू आमना मुझे पता चला है, क्या अब्दुल्ला की निशानी हुई है, बेटा हुआ है? कहा अब्बा जान ऐसे ही हुआ है। तो फिर दादा बोले बेटी बहू आमना मेरा दिल तड़प रहा है, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। हजरत आमना ने कपड़े उपड़े संभाले, जो भी तरीका था, और कहा अब्बा जान आ जाइए, मेरे नबी पे कपड़ा ढका हुआ है, आका पे कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन कपड़े के अंदर से रोशनी छन छन के इतनी निकल रही है कि कमरे को पूरे रोशन किए हुए है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा और देखने के बाद कमरा रोशन था तो फिर सोचने लगे चिराग किधर जल रहा, इधर देखे ऊपर देखे नीचे देखे, चिराग कहां जल रहा है, मगर चिराग कहीं नहीं है। इतने में मेरे नबी ने पांव हिला दिया, जब पांव का अंगूठा कपड़े से हिला तो रोशनी फैल जाती है, रोशनी फैली, तभी समझ जाते। कहा बेटी बहू आमना मुझे मेरे लाल को दिखा दे, देखने को तबीयत चाह रही है, मैं देख तो लूं मेरा पोता मेरी तरह है या अपने बाप की तरह। आमना बताओ किसकी तरह है, अगर मेरे नबी की कोई मिसाल हो तो आमना मिसाल दे, मेरे नबी तो बेमिसाल थे। कहा अब्बा जान लो, हजरत आमना धीरे धीरे खोलती जा रही है और रोशनी बढ़ती जा रही है, कपड़ा हटाती जा रही है, रोशनी बढ़ती जा रही है। दादा ने सीने से लगाया और लगाने के बाद कहा बेटी बहू आमना अगर इजाजत हो तो मैं इसे लेकर के जाऊं। वो लोग जो मीलाद पर फतवा लगाते हैं, वो लोग जो मीलाद को गलत बताते हैं, मीलाद को गलत बताते हैं, तो उनसे कहना नबी के दुनिया पे आने के बाद सबसे पहले जिसने मीलाद पढ़ा, जिसने मीलाद कहा, उस पे जाके फतवा लगाओ और जहन्नम में चले जाओ। कहा कौन है वो, सबसे पहले नबी का मीलाद किसने पढ़ा? ये भी सुन लो, नबी के दुनिया पर तशरीफ लाने पर, हजरत दुनिया के तशरीफ लाने पर अल्लाह अल्लाह मेरे नबी गोद में है दादा की। अब दादा चलते चले जा रहे हैं, कहीं और नहीं गए, सीधे खाना काबा के पास जाते हैं। जैसे ही खाना काबा पर गए, जितने बुत थे थर थरा करके गिर जाते हैं। मेरे नबी के दादा ने जब एक कदम खाना काबा के अंदर रखा और एक कदम बाहर है, खाना के दरो दीवार मीलाद पढ़ने लगा, कहने लगा जान नबीजुल मुख्तार, वलिदन नबीजुल मुख्तार, बाइख्तियार नबी आ गया, बाइख्तियार नबी पैदा हो गया। खाना काबा की दरो दीवार कह रही थी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अरे नबी पे मीलाद पढ़ा जा रहा है, सबसे पहला मीलाद नबी पे अगर किसी ने पढ़ा तो वो खाना काबा है। इन लोगों से कहो जाओ, अगर तुम्हें फतवे लगाना है तो खाना काबा पे फतवे लगाओ और सीधे जहन्नम में चले जाओ। जी जी, कुछ लोग अगर घर पे झंडी लगाते हैं उन्हें भी तकलीफ होती, मगर बात का यार हमें पता चलना चाहिए ना, खाली लड़ना झगड़ने से काम थोड़ी चलेगा कि ये झंडी क्यों लगाते हैं, कहां से साबित है, पता चलना चाहिए ना। घरों पे हरे हरे झंडे लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बोलो, सुनना चाह रहे हो या नहीं? पता चलना चाहिए। नबी की पैदाइश के मौके पर हजरत आमना खुद फरमाती हैं, कहती हैं हजरत जिब्रील आ जाते 3 झंडे लेकर के। कितने बोलो? हजरत आमना फरमाती हैं 3 झंडे लेकर के हजरत जिब्रील आए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक खाना काबा की छत पे। सारे जहान को घेर दिया, मशरिक में, मगरिब में, बीच में खाना काबा की छत पे। अब इन लोगों से कहना जो झंडों पे फतवा लगाते हैं, कहना हम पे फतवा मत लगाओ, जिब्रील पे लगाओ अगर दम है तो। सबसे पहले नबी की पैदाइश पर अल्लाह ने हजरत जिब्रील के जरिए झंडे लगवाए। तो आप बताओ
अल्लाह को ये पसंद था झंडे लगवाए तो हम तो वो काम करेंगे जो अल्लाह को पसंद हो, रसूलुल्लाह को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक, जिंदाबाद चाहे जिंदाबाद। किसी के पेट में दर्द हो या आंत फटे, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। और अच्छा सब नहीं है हजरत, सब नहीं है, कुछ को तो पता ही नहीं है, कुछ को पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें निकालते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाएंगे निकाल के जिससे नबी की कुछ ना कुछ बुराई की तरफ जा रही होगी। कुछ लोग ऐसे होते छूटते ही बोल देते हैं, छूटते ही, अरे यार तुम नबी से क्यों मांगते हो, कह देते नहीं कहते, बोलो। और यार बांटने वाले कौन है बताइए, तकसीम करने वाले कौन है? आका है, आका कासिम है, कासिम नेमत है आका, आका बांटते हैं। तो जो बांटने वाला है हम उससे नहीं लेंगे तो क्या इनके अब्बा से लेंगे क्या? जरा सोचने की बात है। छोटी छोटी बातों पे, जरा जरा बातों पे लड़ाई झगड़े। किसी ने अपने घर पे रोशनी कर ली, किसी के घर पे उजाला। अगर 12वीं शरीफ पे तो कि ये बताओ तुमने ये उजाला क्यों लगाया, ये रोशनी क्यों? और बाज तो इतना बड़ा जाहिल है, सीधे ये कहता कुरान और हदीस में दिखाओ, कुरान और हदीस में। बोले 11वीं शरीफ कुरान और हदीस में सुनाओ, दिखाओ। यार सोचने की बात है, कुरान कितनी पहले नाजिल हुआ और गौसे पाक 400 साल के बाद पैदा हुए, कमोबेश। फातिहा का जिक्र कुरान में है, ईसाले सवाब का जिक्र कुरान में है, और 11वीं में क्या होता है? यही तो होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे अगर खाने पे फातिहा पढ़ दी जाती है ना तो वो खाते ही नहीं। कुछ लोग हैं ऐसे, उनसे एक मीठे अंदाज में पूछना चाहता हूं, सुनोगे? खत्म कर दूं? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, सुनो। खाते नहीं है भाई, क्यों नहीं खा रहे हो? फातिहा में क्या पढ़ा जाता है? 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 1 मरतबा अलहम्द शरीफ, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ। और अगर 5 आयात जिसको बोलते हैं अपने हिंदुस्तान का जो रिवाज है, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, अलहम्द, अलिफ लाम मीम, व इलाहुकुम दुरूद और अला इन्ना औलिया अल्लाह। ये सब कुरान है। यार कुरान अगर जिस पे पढ़ जाए वो बाबरकत होता या बेबरकत होता? बच्चा अगर रोने लगे और बच्चे पे पढ़ के फूंक दो, अब इससे कहिए बच्चे को हाथ मत लगाइए, कुरान पढ़ गया। खाना पहले से खा रहा तू बगैर फातिहा का, बिरयानी भी पागा का, फातिहा पढ़ गई तो कुरान से नापाक हो गई क्या? अकल तो देखो, कुरान से नापाक हो गई? अरे किसी को गालियां दी हैं क्या? कुरान पढ़ा है क्या? कुरान पढ़ने से नापाक? कुरान पढ़ने से और शिफा बन गई। अगर किसी के पेट में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के खजूर खिला दो। किसी के सर में दर्द हो, कुरान की आयत पढ़ के पानी पिला दो। किसी को बिच्छू काट ले, सांप काट ले, बुखार हो, कोई बीमारी हो, वईदा मरितु फहुवा यशफीन या सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम 7 मरतबा पढ़ के फूंक दो, सारी दुनिया की बीमारियों का इलाज। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। कुरान को अल्लाह फरमाता हमने नाजिल किया शिफा के लिए। मगर हाँ एक बात है यार, जिस खाने पे अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दी जाती है अल्लाह का नाम, तो शैतान नहीं खाता। अब फैसला कर लो तुम खुद ही, इतने तो पढ़े लिखे हो गए। मैं तो नहीं कह सकता, तुम भी मत कहो। भूले हुए भटके हुए, इन्हें पता नहीं है, समझ में आ रही है? इन्हें पता नहीं है, भूले हुए भटके हुए। झगड़े फैला रखे यार, इसी बात पे झगड़े। एक कहता भाई तीजा बता, 10वां बता, 40वां बता।
इसमें होता क्या? ईसाले सवाब है। एक थोड़ी लाइन लगा देंगे, लाइन। और हाँ, एक जगह तब ये हुआ, बोले ये इतनी लाइटिंग, इतनी डेकोरेशन, ये नबी के नाम पे इतना खर्चा, फजूल खर्ची कर रहे हो, एक मीलाद पढ़वा लेते, किसी को बुला के, बाकी मस्जिद में पत्थर लगवा देते, मस्जिद की छत बढ़वा देते, मदरसा बनवा लेते। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, इनसे कहियो बेटी की शादी में या बेटे की शादी में जो तू 50,000 का मैरिज हॉल कर रहा, उसमें खाना चल रहा तेरा, समझे, खाली इमाम साहब को बुला करके मस्जिद में बिठाल के निकाह पढ़वा दे, बाकी सारा पैसा मस्जिद में दे दे जी। तो चुपके से समदन को कुंडल दे रहा, कुंडल, जैसे कि समदन का निकाह हो। समधी को दे रहा है सोने की अंगूठी, जबकि मर्द को सोने की अंगूठी पहननी जायज नहीं है। तो उस वक्त फजूल खर्ची दिखाई नहीं देती, खाली निकाह कर दे, खाली निकाह। 10 लाख रुपए उठते हैं दोनों तरफ की शादी में, 1 लाख चलो खर्च कर लो, बस 40 या 17 या 7 फकीरों को बुला के खिला दो और निकाह कर दो मस्जिद में। सबसे बेहतर निकाह सादा, मिट्टी के बर्तन दे दो, 1 लाख में ये सारा काम निबट जाएगा। 7 लाख इकट्ठे करके मस्जिद को दे दो। गांव में कितनी शादी होती है एक साल में? मस्जिद में कमी पड़ेगी, मदरसे में कमी पड़ेगी, मगर पेट में दर्द यहीं आके होता। और अब सुनो, हम बात दलील की भी करते हैं, भाई हमें दलील चाहिए। अब अगर मैं आला हजरत का फतवा सुनाऊं तो कुछ लोग ये कहेंगे हम तो आला हजरत को नहीं मानते। देवबंद वालों का सुनाऊं तो तुम लड़ जाओगे। अब किसका सुनाऊं यार, झगड़ा फिर भी ऐसे ही। बंबई वालों का तो इधर वाले नहीं, इधर वालों का इधर वाले नहीं। अब किसका सुनाऊं, किसका फतवा? मगर जब बात आ गई है ना, तो ऐसे मुफ्ती का फतवा दूंगा कि तुम्हारे सबके और उनके मुंह बंद कर दूंगा। ऐसा मुफ्ती, चाहे वो देवबंद का हो, बरेली का हो, लखनऊ का हो, दिल्ली का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का, दुनिया में कहीं का भी रहने वाला, राई के दाने के बराबर ईमान रखता तो उस मुफ्ती को मानेगा, और अगर नहीं माने तो उसका ईमान नहीं। कौन मुफ्ती है ऐसे? आप कहोगे यार कहां से ला रहे हैं? मैं आज के दौर के मुफ्तियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो टाइम बचाने की वजह से एकदम डायरेक्ट रास्ता बंद कर देता हूं। रास्ता बंद। कौन ऐसे मुफ्ती है जिनको बरेली वाले भी, देवबंद वाले भी माने, और अगर नहीं माने तो उसका ठिकाना जहन्नम है? कौन मुफ्ती है ऐसे? नाम सुनना चाह रहे हो? बता दूं, याद करोगे? उन मुफ्ती साहब का नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कोई है जो ये कहेगा मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता? जो नहीं माने वो जहन्नम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक, इनसे पूछो आका अबू बकर, आपने तो नबी की जिंदगी देखी ना, आप बताओ आपका फतवा क्या है? नबी के नाम पे जो खर्च करते हैं, मीलाद पे जो खर्च करते हैं, ये फजूल खर्ची है या इन्हें क्या मिलेगा? सवाब है या नहीं? आप फतवा सुनाओ तो मैं फतवा पढ़े देता हूं। सुनो, कोई फुसफुसी बात लेके नहीं चलता हूं। सुनो, कान खोल के सुन लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक का फतवा सुनो। फरमाते हैं, मन अनफक़ दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर सिद्दीक की जबान अरबी थी, तो मैंने वो अरबी भी पढ़ दी ताकि कोई ये ना कह दे कि अपनी तरफ से बता के चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराती मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीकी फिल जन्ना। फरमाते हैं, जो नबी के नाम पे, नबी के मीलाद पे अगर 1 दिरहम भी, 1 रुपया भी खर्च करता है तो वो जन्नत में मेरा साथी होगा, वो जन्नत में मेरा पड़ोसी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब बताओ, तुमने ये काम अच्छा किया है गलत? बोलो। मैं अगर आला हजरत का या इनका किसी का बताया तो लोगों के मुंह टेढ़े फिर भी रह जाते। मैं बात ही नहीं करता हूं, वहां से लाऊं
कि सबके दरवाजे बंद। यार फतवों की दुनिया में आ गए हो ना, तो एक मुफ्ती साहब को पेश करना और चाह रहा हूं। इजाजत